नमस्कार दोस्तों, न्यूटन का हिंदी में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल है, कितनी असफल है, जल्दी पता चल जाएगा। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। यह बात इसलिए कही जा रही है कि केवल मोदी विरोधी इस बात को कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सफल है। इसको सफल बताने वालों में शरद पवार, संजय राउत और कांग्रेसी नेता हैं। हमारे यूपी में एक कहावत है जो बहुत प्रचलित है। लोग बात बात पर इस कहावत को बोलते हैं। एक व्यक्ति अपना बाल कटवाते समय नाई से पूछता है कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं। तो इस पर नाई कहता है कि मैं बाल काट रहा हूं और वे सभी आपके सामने आ रहे हैं, उसे आप गिन लो। कहने का मतलब यह है कि सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी, बस कुछ दिन सब्र करने की जरूरत है। बहरहाल, भारत जोड़ो यात्रा का सफल या असफल होना राहुल गांधी के बात और व्यवहार पर निर्भर करता है। राहुल गांधी जब पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब भी उनका कार्यकाल असफल रहा। अब भारत जोड़ो यात्रा क्या गुल खिलाती है यह देखना होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव और मायावती की खटिया खड़ी हो गई है। अब दोनों नेता यानी बुआ और बबुआ केवल छाती पीटेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए मुसलमानों को जोड़ और तोड़ गए हैं, उससे सपा और बसपा की चूल्हे हिल गई हैं। अब दोनों नेता पार्टी के नफा नुकसान की गणित लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी अपने प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सिर्फ 3 जिलों में यात्रा निकाली है, वह सभी को हैरान कर दिया है। क्या यह राहुल गांधी का प्रयोग है या एकमात्र संयोग है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी मात्र 3 लोकसभा सीटों पर ही ध्यान दिया। ऐसा क्यों किया? इतना ही नहीं, यहाँ एक केवल 130 की ही यात्रा निकाली गई। लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जानकारों का कहना है कि यूपी में जिन 3 जिलों में से होकर भारत जोड़ो यात्रा निकली, वे मुस्लिम बहुल जिला है। कहा जा रहा है कि इस जिले में मुस्लिमों ने यात्रा के दौरान स्वागत किया। तो क्या राहुल गांधी ने पहले इन जिलों में यात्रा निकालकर उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती को टारगेट किया है? क्योंकि कांग्रेस एक तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। वर्तमान में पार्टी के केवल 2 विधायक हैं। तो क्या राहुल गांधी सबसे पहले अपने पुराने वोटरों को लुभाने की कोशिश की या मायावती और अखिलेश यादव को झटका दिया है? बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में दंगा भी हो चुका है। इन क्षेत्रों में सपा सरकार के समय हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2013 में मुजफ्फरनगर में बड़ा दंगा हुआ था। तब अखिलेश की सरकार पर आरोप लगा था कि उन्होंने मुस्लिम दंगाइयों को संरक्षण दे रखा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इन क्षेत्रों में जाट, मुस्लिम और दलितों का गठजोड़ करेगी, क्योंकि सपा सरकार भी मुस्लिम और यादव समीकरण के आधार पर ही सरकार बनाती रही है। इसी तरह मायावती भी दलित और मुस्लिमों को काट खेलकर सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं। तो क्या राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए इन दोनों नेताओं का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है या एकमात्र संयोग है? कहा जा रहा है कि इसी वजह से अखिलेश यादव और मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली, क्योंकि दोनों दोनों का पता था कि कांग्रेस उनके वोट में सेंधमारी करेगी। इन इलाकों में 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में दौरान कांग्रेस सबसे बड़ी ज्यादा ताकत लगाई थी। ये क्षेत्र किसान बहुल है, इसलिए कांग्रेस ने इन इलाकों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के समय भाजपा को सबसे बड़े यहीं से विरोध हुआ था। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और मायावती को न्योता भेजा था, लेकिन इन नेताओं ने शामिल नहीं हुए थे। इतना ही, कांग्रेस नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस हिंदी भाषी क्षेत्रों में सरकार बनाएगी। सवाल यह है कि क्या बस इतने से ही जनता कांग्रेस को वोट देगी? क्या जनता 75 साल के राज को आसानी से भूल जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता कांग्रेस को तभी वोट देगी जब उसे लगेगा कि कांग्रेस उनके लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, तभी जनता कांग्रेस को वोट देगी। सही कहा जाए तो कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को जनता का विश्वास जीतने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस साझे की सरकार बना सकती है, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस की अब चर्चा कम हो गई है। अब कम ही लोग कांग्रेस की बात करते हैं। यही कारण है कि जिससे कांग्रेस उभर नहीं पाई है। राहुल गांधी और कांग्रेस को जनता से लोकप्रिय होने के लिए लगातार जमीन पर काम करना होगा और उससे उतरना होगा, मगर कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरने के बजाय हवाबाजी करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं को अनुशासन में होना होगा, तभी कांग्रेस वापसी कर सकती है, अन्यथा भगवान ही मालिक है। एक बात और, कांग्रेसी नेताओं को हिंदू और हिंदुत्व पर बेवजह भाषणबाजी से बचना होगा। यह बात इसलिए कही जा रही है कि राहुल गांधी बार बार
हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी खुद को हिंदू साबित करते नजर आए। वहीं बीजेपी भी यूपी में सभी सीटों पर अपनी नजरें गड़ा दी है। बताया जा रहा है कि अमित शाह जल्द ही यूपी का दौरा करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों का समीक्षा करेंगे। भाजपा आने वाले चुनाव से पहले ही सियासी जमीन को पूरी तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी पार्टी की कमजोर कड़ियों को भी दुरुस्त करने की तैयारी में है। बहरहाल राहुल गांधी यूपी में अखिलेश यादव और मायावती का तिलिस्म में भेद पाएंगे यह कह पाना मुश्किल है। भले मायावती कमजोर हुई हैं, लेकिन दलित ओढ़ आज भी उनके साथ है। बीजेपी के बाद यूपी में अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की घुसपैठ आसानी से होने देंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हर जतन करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।